नमस्कार, स्वागत है आपका वेदांकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम जीएस जो सीरीज चल रहा है जीएस बूस्टर का, उसका हम चौथा पार्ट डिस्कस करेंगे, जो एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये खासकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय एलएलबी एंट्रेंस के लिए, लखनऊ विश्वविद्यालय एलएलबी एंट्रेंस के लिए, और गोरखपुर विश्वविद्यालय एलएलबी एंट्रेंस के लिए, और जितने भी एंट्रेंस में जीके जीएस पूछे जाते हैं उन सभी एंट्रेंस के लिए और उन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और यह 2024 बैच में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिट देगा, और जो तैयारी कर रहे हैं कि 2025 में करेंगे उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिट देने वाला है। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखेंगे और कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे और क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे, और जो क्वेश्चन इस सीरीज़ में पूछे जाते हैं उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अब हम ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे अपने क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमारा रोज़ का बूस्टर सीरीज़ में टॉप 50 क्वेश्चन करवाते हैं, जो कि सभी सब्जेक्ट जीके जीएस में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके, एनवायरनमेंट, सभी सब्जेक्ट से सभी क्वेश्चन इसमें कंक्लूड होते हैं, और आपको एक ओवरऑल जो जीके जीएस का आइडिया है वो मिल जाता है। तो और सबसे बड़ी बात है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 50 क्वेश्चन जीके जीएस के पूछे जाते हैं, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगी। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो आपको यह आभास होगा कि हमने जो पढ़ा वो वास्तव में रिलेवेंट था और हमारे एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट से बहुत ही प्रासंगिक है, और हमें जो है इसमें पढ़ने से ऐसा लगा कि हम क्वेश्चन को हल कर पा रहे हैं। अब हम आगे न जाकर डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। पहला क्वेश्चन है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह प्रमुखतया आश्रित है। ह्यूमन सोसाइटी इज़ यूनिक बिकॉज इट डिपेंड्स मेनली ऑन कल्चर, इकोनॉमिक, रिलीजन, साइंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कल्चर, संस्कृति पर। जो मानव समाज है वो अपनी संस्कृति पर जो है अटल रहता है, वो अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ता। ये संस्कृति बहुत समय से चलती आ रही है और मानव समाज उसे धारण किए हुए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब हिस्ट्री के भी क्वेश्चन शुरू होंगे। हु अमंग दीज नोन एज आंध्र भोज, इनमें से किस कवि को आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो ये राइट आंसर है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के बारे में एक और चीज़ें हैं कि ये विजयनगर साम्राज्य के शासक थे, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो जो राइट आंसर है ऑप्शन 2, इक्ष्वाकु वंश को श्री पर्वतीय कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए। तो पूछा है पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन 2, चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्के जारी किए थे। और गुप्त वंश का संस्थापक जो है कहा जाए तो ये है श्रीगुप्त। और जो ऑप्शन 4 दिख रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? अब ये स्वतंत्रता संग्राम 1857 से पूछा है कि कौन इलाहाबाद में नेता था। तो ये राइट आंसर है नाना साहब। और ये नाना साहब नहीं, ये राइट आंसर नहीं है, सॉरी, इसका राइट आंसर है मौलवी लियाकत अली। ये जो है इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता थे।
ठीक। और नाना साहब की बात करें तो नाना साहब कानपुर से जो है नेतृत्व किए थे। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4 मौलवी लियाकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन है एनवायरनमेंट से। ओजोन परत के संदर्भ में सही कथन है। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ओजोन लेयर। पहला ऑप्शन है यह पराबैंगनी किरणों की अवशोषण करती है, पराबैंगनी किरणों का जो है अवशोषण करती है, पहला ऑप्शन है। दूसरा, क्षोभ मंडल में यह प्रदूषक है। तो जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन 1, यह पराबैंगनी किरणों की अवशोषण करती है। जो पराबैंगनी किरण है उसका अल्ट्रावायलेट रेज है उसका अवशोषण करती है। जो कूट में दिया है कोड में ऑप्शन पहला करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ये हमें लगता है पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, फिर भी हम इससे डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ग्रीन मफलर जो है आपका जो राइट आंसर है ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ऐसे ट्रिक से याद रखिए, मफलर लगाते हैं तो ध्वनि कानों में कम सुनाई देती है। तो एज ए ट्रिक है, इसमें कोई साइंटिफिक चीज़ नहीं है, लेकिन ये ग्रीन मफलर जो है ध्वनि प्रदूषण से ही संबंधित है, नॉइस पोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण। लाइकेन वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक है लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करिए। ठीक, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। ठीक, तो पहला जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपका इकोलॉजी इज द साइंस ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन लाइफ एंड द एनवायरनमेंट। पारिस्थितिकी जीवन एवं पर्यावरण के मध्य अंतरक्रिया का विज्ञान है। अगला ऑप्शन है इकोलॉजी इज द साइंस ऑफ इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र का विज्ञान है। अगला ऑप्शन है इकोटोन दो सह पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य एक संक्रमणीय सीमा है। तो जिसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9, राइट आंसर है ऑप्शन 4, 1 2 3, मतलब सभी इसके जो ऑप्शन हैं वो सही हैं। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र को जेनेटिक एक्सप्रेस हाईवे के नाम से जाना जाता है? तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर 2 है पंचमढ़ी है, मंडी नहीं सॉरी, पंचमढ़ी। ओके, ये आपका राइट आंसर है, जेनेटिक एक्सप्रेस हाईवे पंचमढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन शुरू होंगे। निम्नलिखित में से कौन अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक बोझ लगाता है संसाधनों के सापेक्ष? तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 रिग्रेसिव टैक्स, प्रतिगामी कर, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरे एशियाई महाद्वीप में सबसे पुराना स्टॉक BSE द्वारा 30 अंकों का सेंसेक्स किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 1990 में जारी किया गया। BSE का पूरा नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये सबसे पुराना जो है एशिया का स्टॉक एक्सचेंज है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? विच एमंग द फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स, वैट, इनकम टैक्स?
जो डायरेक्ट टैक्स है वो इसमें से है इनकम टैक्स, ये डायरेक्ट सरकार लेती है। एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स, वैट ये इनडायरेक्ट है। और जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो भारतीय संविधान में 279A में इसका प्रावधान किया गया है, ये जो है इनडायरेक्ट टैक्स है। और सबसे पहले जो जीएसटी जो पेश किया था, जो जीएसटी ये था वो फ्रांस में था, फ्रांस में लगाया गया था और फिर भारत में वहाँ से लिया गया है। वैट का पूरा नाम क्या है? ये इनडायरेक्ट टैक्स है, आ जाता है कभी कभी, वैल्यू एडेड टैक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन 4 इनडायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स जो है डायरेक्ट टैक्स है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर है 1988 में नेशनल हाउसिंग बैंक की जो है स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी किए गए जमा प्रमाण पत्र के लिए न्यूनतम परिपक्वता अवधि क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 1 है, 1 ईयर, 1 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ज्योग्राफी के क्वेश्चन शुरू होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों की तुलना में अधिक सूर्य तप को परावर्तित करता है? तो जो Which one of the following reflect more sunlight as compared to the air? तो पहला ऑप्शन है आपका, एक सेकेंड रुकिए, पहला ऑप्शन है सैंड डेजर्ट, बालू मरुस्थल, पेडी कॉर्पलैंड, धान के फसल युक्त भूमि, लैंड कवर्ड विथ फ्रेश स्नो, नौपात हिम से आच्छादित भूमि, प्रेयरी लैंड, प्रेयरी भूमि। तो जो इसका राइट आंसर है वो आपका आंसर है ऑप्शन 3 लैंड कवर्ड विथ फ्रेश स्नो, नौपात हिम से आच्छादित भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन और रीजन के क्वेश्चन है, कथन और कारण के। पृष्ठीय वायु चक्रवात के केंद्र के ऊपर अभ्यंतर कुंडलित होती है। ठीक, ये कथन है। कारण क्या है? हवा चक्रवात के केंद्रों में अवरोहित होती है। तो जिसका राइट आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। ठीक, ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। ग्लोबल वार्मिंग, आजकल आप लोग गर्मी का मौसम है और हीट वेव जो भी चीज़ चल रही हैं ये सब ग्लोबल वार्मिंग की ही देन है। जो तापमान बढ़ जाता है तो इसी को किस कारण जो है बढ़ता है, जब कई तरह के पोल्यूशन है, कई तरह से कई इसके रीजन है। तो इसमें दिया है पहला जो क्वेश्चन है 18 नंबर, ग्लोबल वार्मिंग के कारण निम्न में से किसकी आवृत्ति और गंभीरता बढ़ जाती है? केवल चक्रवात की, केवल आंधी की, केवल तूफान की। तो इसका जो राइट आंसर और ऑप्शन है वो ऑप्शन है 4 ऑल ऑफ द अबव। इसमें जो है इन तीनों की आवृत्ति और गंभीरता जो है बढ़ जाती है। इनकी जो फ्रिक्वेंसी है और सेवेरिटी है वो बढ़ जाती है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है? ये ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं वन लाइनर कि क्या कौन सा वर्षा के लिए कौन सा बादल उत्तरदायी है, क्या चीज़ें हैं। तो जो इसका राइट आंसर है, ये राइट आंसर है ऑप्शन 1 कपासी जो बादल होते हैं वो अत्यधिक वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। अच्छा, ये आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे कि भारत में किस स्थान पे सर्वाधिक वर्षा होती है
और किस कारण से होती है वहाँ पर बरसात ही। तो ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे और उस स्टेट का नाम भी बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपी अभिलक्षण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 मानसून जलवायु, मानसून क्लाइमेट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। क्योंकि यहाँ से इलाहाबाद विश्वविद्यालय एलएलबी और किसी भी अन्य एलएलबी में बात करें तो पॉलिटी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला जो इसमें क्वेश्चन है पॉलिटी का और क्वेश्चन नंबर 21 है कि धन विधेयक कहाँ पुनः स्थापित किया जाता है। तो हम पहले बात कर लें कि धन विधेयक जो है ये आपका भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 110 में धन विधेयक का प्रावधान किया गया है। ठीक, ये पहला है प्रावधान किया गया है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा, लोकसभा में नहीं पहले पेश किया जाता, पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में पहले पेश नहीं किया जाता है। ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। और जो ये क्वेश्चन दिया है धन विधेयक कहाँ पुनः स्थापित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर भी है लोकसभा में, ऑप्शन 1 इस करेक्ट आंसर है। दिया है राज्यसभा, राज्यसभा जो ऑप्शन में दिया गया है तो राज्यसभा का प्रावधान भारतीय संविधान में किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल जो है आपका है तो ये आपका आर्टिकल है आर्टिकल 80। ठीक, एक ट्रिक सभी लोग जानते हैं कि इस सबको बताना आसान होता है, तो इसको हम कहते हैं बताना सरल होता है, सरल। तो ये स से है संसद, र से है राज्यसभा, ल से है लोकसभा, और ये 79, 80, 81। तो स से संसद, संसद 79 में प्रावधान किया गया है, र से राज्यसभा, राज्यसभा 80 में प्रावधान किया गया है, और ल से लोकसभा, तो लोकसभा का 81 में प्रावधान किया गया है। तो ये है एक लोग ट्रिक करते हैं और आप भी याद कर सकते हैं कि संसद को बताना सरल है, तो संसद में सरल है, सरल 3 शब्द में है, सरल, स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा, 79, 80, 81 ये तीनों आर्टिकल संसद में संसद, लोकसभा, राज्यसभा के प्रावधान को बताते हैं। अब पूछते हैं कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, तो जो लोकसभा है राज्यसभा का संयुक्त बैठक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल जो है आपका 108 जो है उसमें प्रावधान किया गया है संयुक्त बैठक का। आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कस हो चुका है क्वेश्चन पे। 22 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इन द कंकरेंट लिस्ट। तो हम आपको बता दें कि हमारे पास 3 लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, एक यूनियन लिस्ट है, एक कंकरेंट लिस्ट है, और ये लिस्ट जो है तीनों 7वीं अनुसूची में प्रावधान किया गया है। ठीक, और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में ये तीनों लिस्ट को प्रावधानित किया गया है कि किस लिस्ट पर कौन जो है कानून बना सकता है, किसको शक्ति है। ये हो गई यहाँ की बातें। अब इस आंसर क्वेश्चन पे आते हैं कि समवर्ती सूची में है तो कृषि जो है, कृषि ये स्टेट का विषय है, राज्य सूची का है। पुलिस भी स्टेट का विषय है, और जो डिफेंस है, रक्षा है, ये जो है आपका यूनियन का विषय है, यानी संघ का विषय है। शिक्षा जो है ये कंकरेंट सूची का, माने कंकरेंट लिस्ट का विषय है। आप हमें बताएंगे कि कंकरेंट लिस्ट में जो शिक्षा है कब जोड़ा गया, ओके, और कब जोड़ा गया, ये आप कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये 2002 में
संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। वो संविधान संशोधन कौन सा था आप बताएंगे। और इसके जरिए एक आर्टिकल जोड़ा गया जिसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों के लिए। और ये जो है आर्टिकल 21A में जो है मौलिक अधिकार के रूप में प्रावधानित किया गया। और इसके बाद इसके लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है 2009 में आया और यह 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया। तो जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन 2, शिक्षा जो है कनकरेंट लिस्ट का जो है विषय है, सूची में है। तो आपको जो हमने क्वेश्चन पूछे हैं, आप करंट जो भी क्वेश्चन होंगे और हमने जो अभी पूछे हैं, आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा। इससे आपका रिवीजन भी होगा और आपको वो प्रश्न के आंसर जानने का मौका मिलेगा और ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक, हु प्रिसाइड ओवर द ज्वाइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो ये जो स्पीकर हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, वो संसद के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, आहूत कौन करता है संसद के दोनों सदन के सत्र को? आपको बताना होगा। राष्ट्रपति आया है, तो राष्ट्रपति का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में दिया गया है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का मुख्य होता है, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में दिया गया है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का कमांडर होता है। ये आपको जानने चाहिए। जो आंसर है, जो क्वेश्चन है, ये पूछ लिए जाते हैं कि तीनों सेनाओं का कमांडर कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। लेकिन आपको इस बात का आंसर देना है कि किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का कमांडर होता है। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन होता है? ठीक, हु इज़ द हाईएस्ट रैंक सिविलियन ऑफिसर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये बात लगभग हमको पता, आप लोग को पता होगा कि जो IAS बनता है और IAS के बाद धीरे धीरे जब उस अनुभव होता है और बड़े पदों पर जाते जाते जब वो कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाता है, मंत्रिमंडल सचिव, तो वो सबसे बड़ा सिविल अधिकारी होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 3 है। और मैं आप लोग को बता दूं, मैं भूल गया टिक लगाने के लिए, तो आप लोग अब फिर से नहीं, मैं जाऊंगा बैक में, लेकिन टिक अब मैं लगा देता हूं टिक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? तो 0 आवर जो है ये भारत की देन है। भारत के पार्लियामेंट्री इनोवेशन है। ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आंसर कि 0 आवर का जो टाइम है कब से प्रारंभ होता है, कब समाप्त होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉलिटी के शायद क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, लेकिन अभी हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं पॉलिटी के बारे में। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, आपको लगा होगा कि हम इसमें थोड़ा डीप गए, इसलिए गए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। अमेरिका से भारत में मौलिक अधिकारों का कॉन्सेप्ट है। ठीक, फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट है। फिर जुडिशियल रिव्यू है, यहाँ से कॉन्सेप्ट लिया गया है। ब्रिटेन से आपका जो है नागरिकता का प्रावधान है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का प्रावधान है और दोनों द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान है, जो हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा है। ठीक, ये आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अब केमिस्ट्री के क्वेश्चन शुरू होते हैं। अब हम थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। कैथोड रेज आर, तो इसका जो राइट आंसर है क्या है? अल्फा कण प्रवाह है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो जो राइट आंसर है वो आपका है इसका ऑप्शन जो है, अब इसको थोड़ा हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कैथोड किरणें क्या हैं ये भी हम बाद में देखते हैं। थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, एक मिनट। कैथोड किरणें क्या है? ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। जे टॉमसन ने एक मॉडल प्रस्तावित किया जिसे आमतौर पर मॉडल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, प्लम और पुडिंग मॉडल। ठीक, प्लम और पुडिंग मॉडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक मैग्नीशियम से अधिक है? ऐसे रेयर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। तो जो नियान है, नियान एक अक्रिय गैस है और इसका जो परमाणु क्रमांक है 10 है। इसका जो परमाणु क्रमांक है 10 है। ठीक, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है और एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 है। सोडियम का परमाणु क्रमांक जो है 11 है और जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का 12 है। तो इन चारों में से केवल एल्युमिनियम ही मैग्नीशियम से अधिक है। तो राइट आंसर आपका है एल्युमिनियम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको रेडियोधर्मिता की भौतिक परिमाण की इकाई कहते हैं? तो जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन 2, बैकोरल, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है? तो जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, जर्कोनियम रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है, बाकी सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजी के क्वेश्चन आ गए हैं। कौन सा रासायनिक समूह कोशिका विभाजन और शाखा निर्माण को प्रभावित करती है? तो इसका राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन 1, साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए संश्लेषण कहाँ होता है? इन यूकैरियोटिक सेल्स सिंथेसिस ऑफ आरएनए टेक्स प्लेस इन। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन 4 है, केंद्रक, न्यूक्लियस, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का नियंत्रण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल? तो इसका राइट आंसर है न्यूक्लियस, केंद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुसाइडियल बैग ऑफ द सेल आर, कोशिका का आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, लाइजोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। अनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच भ्रष्टाचार का प्रत्यारोपण होता है। अब ये भ्रष्टाचार का प्रत्यारोपण होता है, ये एक शब्द कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा है, अंग्रेजी में थोड़ा देखते हैं। व्हाट इज़ द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ग्राफ्ट बिटवीन जेनेटिकली एंड आइडेंटिकल इंडिविजुअल? इस पर थोड़ा हम बाद में देख लेंगे। जो इसका राइट आंसर है, जो भ्रष्टाचार शब्द है मुझे ये सही नहीं लग रहा है, अंग्रेजी के जो अंग्रेजी वर्जन है वो सही होगा। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन 2, आइसोग्राफ्ट। ये मुझे सही नहीं लग रहा है, एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा। ठीक, भ्रष्टाचार शब्द मुझे सही नहीं लग रहा है यहाँ पर बायोलॉजी में। ठीक, व्हाट इज़ द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ग्राफ्ट बिटवीन जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स? ठीक, इंडिविजुअल आपका ये राइट आंसर है ऑप्शन 2, आइसोग्राफ्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फिजिक्स के क्वेश्चन शुरू होते हैं। जब जल हिमीकृत होता है तब उसका घनत्व, मतलब जब जल बर्फ बनता है तो उसका घनत्व क्या होता है, घनत्व क्या होता है, घटता है, शून्य हो जाता है, नियत रहता है, बढ़ता रहता है। ये बहुत ही डिमांडिंग एंड ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 जो है डिक्रीज। इसका जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर कूलिंग का अभिप्राय तरल के किस बिंदु पर शीतलता से है। इसका राइट आंसर है वो है हिमांक से नीचे। ये हिंदी वाला सही है, हिमांक से नीचे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि। ये जनरली आप लोग को पता होगा, जिनके घर होगा वो जानते होंगे, जिनके घर नहीं होता होगा वो फिजिक्स पढ़े होंगे या जो भी पढ़े होंगे, सामान्य जनरल साइंस पढ़ेंगे तो उन्हें पता होगा। न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंद निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक। एट द लो टेम्परेचर बैक्टीरिया एंड फंगस बिकम्स नॉन रिएक्टिव। ठीक। जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रायोजेनिक विज्ञान किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। ओके, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 टेम्परेचर। किसने कहा आदमी एक सामाजिक प्राणी है। हु सेड मैन इज ए सोशल एनिमल। तो ये महान विद्वान और चिंतक जो थे, महान विद्वान और चिंतक, एक सेकंड हम जो है क्वेश्चन नंबर जो है 40 देखते हैं। हाँ 40 ठीक है। 41 देखते हैं। स्टैटिक जीके का था। किसने कहा आदमी एक सामाजिक प्राणी है। तो जो राइट आंसर है वो ऑप्शन जो है 2 है, सामाजिक प्राणी है, एरिस्टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर वाज। ये पहले भी क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। भंडार नायके, श्रीमती भंडार नायके, इंदिरा गांधी भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों के गर्भगृहों में निम्न में से क्रमशः किन देवताओं की पूजा होती है। तो जो गर्भगृह है उसमें कि बद्रीनाथ और केदारनाथ के मंदिर में किसकी पूजा होती है। तो ये राइट आंसर आपका है ऑप्शन 1 विष्णु और शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है। तो जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 3 संगीत नाटक अकादमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट। जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 लखनऊ करेक्ट आंसर है। ठीक, लखनऊ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ। राइट टू इंफॉर्मेशन, ओके, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये जो है आपका 2005 में पारित हुआ था।
भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय जो है वो आपका है मुंबई में है। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। और जो स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी या इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जुलाई 1955 को। इससे पहले इसका नाम था इंपीरियल बैंक। इसी को जो है इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1 जुलाई 1955 को कर दिया गया था। आपको बताना है कि विश्व का पहला बैंक कौन था, और मैं एक ट्रिक हिंट दे देता हूँ कि ये 1397 में स्थापित किया गया था और यह इटली का चौथा सबसे बड़ा बैंक है। और आप पता करिएगा कि विश्व का पहला बैंक कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड द बैटरी? किसने बैटरी का आविष्कार किया? जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, वोल्टा ने बैटरी का आविष्कार किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय घटनाओं के अध्ययन को कहा जाता है? तो जो वायुमंडलीय घटनाएं घटती हैं उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? मेट्रोलॉजी। ठीक, मौसम विज्ञान कहा जाता है। सिस्मोलॉजी भूकंप विज्ञान का अध्ययन करता है। इसका जो क्या कहते हैं कि इसको मापा जाता है रिएक्टर स्केल पे, और इसका जो मापने की इकाई है सिस्मोग्राफ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? ये पूछ लिया जाता है। WWW का फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब, इसका आविष्कार जो है टिम बर्नर्स-ली ने किया था। जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर। इस प्रकार हम जो है टॉप 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। ओवरऑल जीके के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें कवर किए जा चुके हैं, चाहे वो किसी भी विषय से आते हों। तो ये हम जीके जीएस की बूस्टर सीरीज का चौथा पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट अगले दिन आपको मिलेगी। बाकी पढ़ते रहिए। गर्मी बहुत है, लेकिन गर्मी में हमें क्या करना है? पानी पीते रहना है और अपने जो पढ़ाई है उसको लगातार जारी करना है, क्योंकि एयू का एग्ज़ाम होने में ज़्यादा समय नहीं है। अब आपके पास भी समय नहीं है। आप बेहतर प्रदर्शन करें, इसके लिए आवश्यक है कि आप परिश्रम करें। और जो उसमें क्वेश्चन के जो पोर्शन है जीके जीएस के 50 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको जीके जीएस पे ज़्यादा कमांड बनाने की आवश्यकता है। बाकी हिंदी के जो सीरीज चल रही है आशीष सर पढ़ा रहे होंगे आपको, आप देख रहे होंगे वीडियो को। और जो लॉ एप्टीट्यूड के सीरीज हैं, जो लॉ कैप्सूल है, वो आदित्य सर आपको पढ़ा रहे होंगे। और जीके जीएस के तो हम पढ़ा ही रहे हैं। तो आपका लॉ कैप्सूल का जो सीरीज है लीगल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन वहाँ से आपके रेडी होंगे, हिंदी से 25 क्वेश्चन रेडी होंगे, और जीके जीएस से 50 क्वेश्चन रेडी होंगे। तो इस प्रकार आपके 100 क्वेश्चन रेडी होंगे और आपको ज़्यादा देने की समय की आवश्यकता भी नहीं है। जितना हम लोग पढ़ा रहे हैं उतना पढ़िए और अपने से भी कंटिन्यूस पढ़ते रहिए। जो भी बुक से आप पढ़ रहे हैं पढ़िए, अब रिवीजन करिए। कोई नया चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, रिवीजन ज़्यादा करिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी कुछ भी अगर डाउट्स हो, आपको लगता हो कुछ क्वेश्चन पूछने चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और यथासंभव हम उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। खुश रहिए। और हाँ, इसकी PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।